वेलकम टू आनंद वर्मा क्लासेस। दोस्तों, आधुनिक भारत की श्रृंखला में मैं आप लोगों को तृतीय गोलमेज सम्मेलन और प्रांतीय चुनाव पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक दे रखी है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक, और सारे वीडियो जो है ये मान के चलिए सारे सब्जेक्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे, इसके लिए कोई आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चल अब देखिए, बात समझिए। तो आज का लेक्चर रहेगा अगस्त प्रस्ताव का, द्वितीय विश्व युद्ध का, व्यक्तिगत सत्याग्रह का और क्रिप्स मिशन का। ठीक, चलिए समझिए क्या क्या है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय आनंद सर की। हु स्टार्टेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर? किसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया? ये मैंने नहीं करवाया, ये हिटलर ने करवाया है। ठीक है, चल देखो समझ। द्वितीय विश्व युद्ध और अगस्त प्रस्ताव, इसके पीछे कारण क्या थे और ये क्या क्या है, देखो समझो इसको। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पराजित हुआ और इसमें वर्साई की संधि हुई थी। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की भैया भयंकर पराजय हुई थी और किसने हराया था इसको? अमेरिका ने हराया था। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब क्या हुआ भैया, तो वर्साई की संधि ये हुई थी कि आप जो है भैया हमेशा जो है कुछ भी आक्रमण नहीं करोगे और किसी भी व्यक्ति पर ज़बरदस्ती आप लोग कब्जा नहीं करोगे। ठीक, अब भैया 1933 में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसको नाजी पार्टी कहा जाता है, उसके संस्थापक थे हिटलर। ये निकलकर सामने आए और वर्साई की संधि का इन्होंने उल्लंघन करना चालू कर दिया और 1 सितंबर 1939 को इस हिटलर ने जर्मनी पर पोलैंड पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को चालू हुआ और 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हुआ था। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। हिटलर को बेटा एक उपाधि दी गई जिसको कहा जाता है फ्यूरर। फ्यूरर का मतलब क्या होता है? नेता। ठीक है, चल 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन युद्ध में पोलैंड की तरफ से शामिल हुआ। एक तरफ था जर्मनी, एक तरफ था पोलैंड। तो भैया इसके प्रथम विश्व युद्ध में जो था जर्मनी और ऑस्ट्रिया था और इसमें है जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, तो भैया पोलैंड की तरफ से जो है कौन शामिल हुआ? ब्रिटेन। और ब्रिटेन जो है वो शासन कहाँ कर रहा है? भारत में। तो ब्रिटेन अगर भारत में शासन कर रहा है तो ब्रिटेन के लोग जो है वो भारतीयों को बोलेंगे कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का क्या दो? साथ दो। परंतु भारतीय लोग मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को धोखा दिया था, साथ भी ले लिया, युद्ध भी जीत लिया और भारत देश को स्वतंत्र नहीं किया था। तो भैया भारतीयों ने इस बार मना कर दिया और कांग्रेस की बिना सहमति पर अंग्रेजों ने भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। कांग्रेस से पूछा ही नहीं और भैया भारतीयों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। अंग्रेजों को लगा था कि ये तो हमारे उपनिवेश है और ज़रूर हमारा साथ देंगे, मना तो करेंगे नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भैया मौके का फ़ायदा उठाओ और इसी समय एक बढ़िया क्या कर दो? आंदोलन कर दो। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने में जो है व्यस्त हैं और इसी समय आंदोलन कर दो तो जो है अंग्रेज जो है वो ज़्यादा संगठित भी नहीं है और अपना देश आज़ाद हो जाएगा। परंतु गांधी जी ने बोला कि नहीं, इस समय कोई भी बड़ा आंदोलन करना जो है वो अनैतिक रहेगा तथा व्यक्तिगत सत्याग्रह का सुझाव दिया। व्यक्तिगत मतलब एक एक व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से सत्याग्रह करो और सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह। किनसे करो? अंग्रेजों से। ठीक, कांग्रेस ने युद्ध में शामिल होने के लिए सरकार से अंतिम राष्ट्रीय सरकार के गठन एवं संविधान की मांग करी। कांग्रेस ने बोला कि हम युद्ध में शामिल तो हो जाएंगे परंतु आप हमारी अंतरिम सरकार या राष्ट्रीय सरकार का गठन करो और हमारा संविधान बनाकर दो और हमारे देश को स्वतंत्र करो। मुस्लिम लीग ने युद्ध में समर्थन देने के लिए शर्त रखी कि कांग्रेस का कोई भी प्रस्ताव तब तक माना ना जाए जब तक लीग सहमत ना हो। मतलब ये मान के चले कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बेटा मौके पर चौका मार दिया। कैसे? मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला अंग्रेजों से कि पूरी मुस्लिम लीग जो है अंग्रेजों आपका साथ देगी द्वितीय विश्व युद्ध में, परंतु हमारी एक शर्त है कि कांग्रेस का कोई भी प्रस्ताव तब तक मत मानना आप जब तक मुस्लिम लीग सहमत ना हो। क्लियर है बात है? ठीक, तो मोहम्मद अली जिन्ना बेटा किधर का भी नहीं छोड़ रहे थे कांग्रेस को। ठीक, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया 8 प्रांतों से। काय के लिए? क्योंकि कांग्रेस को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था और इसके खिलाफ जो है या इसकी खुशी में जो है धन्यवाद दिया, मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, जापान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर अधिकार करते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था, अतः भारतीयों का समर्थन जो है बहुत ज़्यादा जरूर हो गया था। ठीक, अब समझो आगे।
कांग्रेस की राष्ट्रीय अंतिम सरकार के गठन की मांग के प्रत्युत्तर में लॉर्ड लिद्गो ने कौन सा प्रस्ताव जारी किया? अगस्त प्रस्ताव जारी किया। अब अगस्त प्रस्ताव क्या है समझो, देखो फिर से समझो बेटा। चल क्या रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अंग्रेज जो है वो किन का साथ चाह रहे हैं? तो वो कांग्रेस का साथ चाह रहे हैं। कांग्रेस ने बोला कि आप हमारे लिए क्या बनाओ, एक संविधान बनाओ, और उसके बाद जो है आप हमारी अंतरिम सरकार बनाओ या राष्ट्रीय सरकार बनाओ। ये बात किसके पास गई है? लिन लिद्गो के पास। लिन लिद्गो ने बोला कि एक काम करो, कांग्रेस आपके लिए क्या लेके आए हैं? अगस्त प्रस्ताव। तो अब क्या पढ़ेंगे अपन? अगस्त प्रस्ताव। ये देखो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को भारत आया था। ठीक, बात समझो। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव ने बोला था भैया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की क्या बढ़ा दी जाएगी? संख्या बढ़ा दी जाएगी। इसने ये भैया निर्देश दिया था। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब यह है कि भैया भारतीय लोग जो है वो स्वतंत्र तो है, परंतु किन के अधीन रहकर? अंग्रेज को अधीन। क्लियर है इतनी बात? सरकार बना सकते हैं परंतु अंग्रेजों के अधीन रहकर। इसको डोमिनियन स्टेट कहा जाए। युद्ध के बाद संविधान सभा गठित करने का विचार किया जाएगा। पहली बार सरकार ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। युद्ध के समय फैसले लेने के लिए युद्ध सलाहकार समिति के गठन की जाएगी। वर्तमान संविधान में परिवर्तन से पूर्ण अल्पसंख्यकों के विचार पर क्या दिया जाएगा? ध्यान दिया जाएगा। भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध है, ये है ना, जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली या प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग चाह रहे थे भैया पूर्ण स्वराज, जबकि ये डोमिनियन स्टेट बनाकर कह रहे थे। उसके बाद बोल रहा है कि भैया अगर द्वितीय विश्व युद्ध जीते तो संविधान सभा की जो है मांग कहाँ गया है? ये संविधान सभा गठन करने का विचार किया जाएगा, जबकि भारतीय तो बोल रहे हैं कि संविधान सभा जो है बनाई सो आप। ठीक है, तो इस कारण जो है अगस्त प्रस्ताव जो है वो अस्वीकार हो गया। अब एक बात समझो, अगस्त प्रस्ताव जो है अंग्रेजों की मजबूरी था लाना। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग साथ नहीं दे रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या करा? एक अगस्त प्रस्ताव निकाला और उसके तहत जो है कुछ सुझाव दिए थे भारतीयों को। यही बात समझ में? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अंग्रेज जो है वो अब हमारे भारतीयों के सामने घुटने टेक रहे हैं, और ये जो अगस्त प्रस्ताव है इसको दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह कहा। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया मुस्लिम लीग का एकमात्र उद्देश्य था स्वतंत्र राष्ट्र, और इसकी मांग कर रहे थे, परंतु अंग्रेजों ने मना कर दिया था मुस्लिम लीग से। क्लियर इतनी बात है? तो अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकृत कर दिया था, तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह चला, मतलब हर व्यक्ति जो है वो सत्याग्रह करेगा। कब? 17 अगस्त 1940 को। कांग्रेस द्वारा सरकार की बात न मानने पर गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में एवं द्वितीय विश्व युद्ध में अपने को अलग साबित करने के लिए कांग्रेस की तरफ से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता नहीं करना था। आंदोलन अहिंसात्मक था कि भैया कोई भी हिंसा नहीं करेगा, और ये भी कहा था कि एक सत्याग्रही के गिरफ्तार होने के बाद दूसरा उसका क्या लेगा? स्थान लेगा। इसमें दिल्ली चलो एवं ना पाई ना एक भाई और साम्राज्यवाद की महालड़ाई, ऐसे नारे दिए गए इसमें। इस सत्याग्रह में पहली बार विनोबा भावे ने चुना गया। क्लियर इतनी बात है? तो कभी पूछे आप लोगों से कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है गांधी जी के बाद किसने चलाया था? तो विनोबा भावे ने। जवाहरलाल नेहरू का भी नाम सामने आएगा और ब्रह्मदत्त का भी आएगा आगे। तो इस सत्याग्रह को पहली बार विनोबा भावे को चुना गया, और 17 अक्टूबर 1940 से इन्होंने पवनार आश्रम का है महाराष्ट्र, यहाँ से इन्होंने यात्रा शुरू करी। इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक तथा गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा जाता है। किनको? विनोबा भावे को। इन्होंने क्या करा? 1951 में तेलंगाना में एक जगह है पोचमपल्ली, यहाँ से भूदान आंदोलन चलाया। भूदान का मतलब है भू मतलब जमीन, दान मतलब दान दे दो। तो जो भी अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों के लिए अपनी अपनी भूमि दान दीजिए, इसको भूदान आंदोलन कहा जाता था। और इनको क्या कर लिया गया भैया? गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा, उसके बाद फिर अगला व्यक्ति का सत्याग्रह किसने चलाया? जवाहरलाल नेहरू ने। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। क्लियर है? कभी आपसे पूछे कि पहला तो सभी को याद है विनोबा भावे, पर दूसरा याद न रखना जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद सरदार पटेल,
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, ये सब आए और 20,000 से अधिक लोग जो है उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सिकंदर हयात ने इस सत्याग्रह का विरोध किया तथा कहा कि यह आंदोलन अंग्रेजों की पीठ में छुरा घोंपने वाला है। क्लियर इतनी बात है? वो तो कहेंगे ही सही, क्योंकि बेटा मुस्लिम लीग जो है प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल की क्या कर रही थी, मांग कर रही थी। ठीक, चल आगे बात करते हैं। आंदोलन से सरकार पर दबाव पड़ने के कारण सरकार ने कहा कि कार्यकारिणी परिषद में 3 भारतीय सदस्य की जगह 8 भारतीय सदस्य होंगे। और अब क्या हुआ, वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5 तो अंग्रेज और 3 की जगह 8 भारतीय, मतलब 5 और 8 कितने हो गए, 13। तो भैया कितने कुल सदस्य होंगे, 13 सदस्य होंगे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। ठीक, चले अब है क्रिप्स मिशन। तो भैया उसके बाद लाया गया भारत में क्या, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। अब क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, इसको समझो। अब समझो क्रिप्स मिशन जो है वो क्यों लाया गया था, इसको लाने के क्या क्या उद्देश्य थे, और क्रिप्स मिशन जो है इसने क्या क्या सुझाव दिए थे, इसको समझो। ठीक, देखो क्रिप्स मिशन जो है वो मार्च 1942 में आया। अब क्रिप्स मिशन में कौन कौन थे, तो एक तो थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक तो खुद कौन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। एक कौन थे, तो एक थे आप लोगों के A.V. एलेक्जेंडर, A.V. एलेक्जेंडर, ठीक। और एक थे सर पैथिक लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति थे इसमें, ठीक है, क्रिप्स मिशन में। क्लियर इतनी बात है? ठीक, चले आगे की बात करते हैं। अभी जो इसके अध्यक्ष जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, इनके होने के कारण ही इस मिशन का नाम रखा था क्रिप्स मिशन। और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ब्रिटेन के एक वामपंथी नेता थे, वे तत्कालीन हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के युद्ध में मंत्रिमंडल में भी मंत्री के पद पर था। ठीक, क्लियर इतनी बात है? तो 3 व्यक्ति थे इसमें क्रिप्स मिशन में, कौन कौन से, स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. एलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। द्वितीय विश्व युद्ध में अब तक हिटलर ने यूरोप के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और इसने रूस पर भी आक्रमण किया। इधर पूर्व में जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना पर क्या कर लिया, हमला कर दिया। और शीघ्र ही वह मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एवं बर्मा को ब्रिटेन से छीनकर भारत की सुरक्षा के लिए वह क्या बन गया, खतरा बन गया। क्योंकि ये मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मा, ये सब जो है अंग्रेजों के अधीन था, ब्रिटेन के अधीन। तो भैया धीरे धीरे इन सबको छीनकर जो है क्या हुआ, ये जो जापान है ये भारत की ओर बढ़ रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री जो है वो इवोट थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के राष्ट्रपति चियांग केई शेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल से कहा कि वे भारतीयों से जल्द कोई ना कोई समझौता करें ताकि इस जापानी खतरे को रोका जा सके। क्योंकि बेटा जापान जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था और सारे देशों पर आक्रमण करके वहाँ जीत रहा था, उसकी हर जगह जीत हो रही थी। ठीक है, इसी कारण भैया स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो क्रिप्स मिशन भारत लेकर आया था। तो 23 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वो भारत आए क्रिप्स मिशन लेकर, और 27 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन जो है भारतीयों से मिला, और 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा। देखो 23 को तो भारत आए, 23 और 4 27 को जो है भारतीयों से मिले, और 27 और 3 30 जो है इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा कि प्रथम जहाज से भैया वापस लौट जाओ ब्रिटेन, क्योंकि गांधी जी को भी अब पता लग गया था कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों के पक्ष में नहीं है, वो भारतीयों को आज़ाद नहीं करने वाले हैं। तो उन्होंने बोला था कि क्रिप्स मिशन को बोलो पोस्ट डेटेड चेक। क्लियर इतनी बात है? ये मान के चलो कि आप वापस कहाँ लौट जाओ, इंग्लैंड लौट जाओ। ठीक, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव क्या क्या थे इसको समझो। इसने पहला सुझाव दिया था कि युद्ध के बाद भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा तथा एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो है वो शामिल होंगे। और ये भी कहा कि भारत को राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने की क्या होगी, स्वतंत्रता। भारत को राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होने की स्वतंत्रता है। अब राष्ट्रमंडल क्या है, तो आप लोगों को पता है राष्ट्रमंडल खेल होता है। तो ये राष्ट्रमंडल खेल में वो देश शामिल होते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। क्लियर इतनी बात है? युद्ध के बाद संविधान बनेगा तथा इसमें ब्रिटिश प्रांत के सदस्य चुनकर आएंगे तथा देशी रियासत के राजा जो है वो खुद सदस्य मनोनीत करेंगे और अपने आप भेजेंगे।
प्रांतों और देशी रियासतों को संघ में शामिल होने या ना होने की छूट रहेगी, और जो संघ में शामिल नहीं होंगे वे अलग संविधान बना सकते हैं। और भैया पाकिस्तान के बीज इस क्रिप्स मिशन में ही बोए गए थे। क्लियर है इतनी बातें? क्योंकि इन्होंने ये बोल दिया कि भैया जो है, जो संघ में शामिल नहीं होना चाहता है वो अपना अलग संविधान बना सकता है। तो पाकिस्तान को तो और छूट मिल गई। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। चल, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सारे के सारे सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता तब तक भारत की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व जो है वो किसका रहेगा? ब्रिटेन का। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन पर विश्वास नहीं हुआ, और इसके कारण इन्होंने क्रिप्स मिशन के जो उद्देश्य है उनको क्या कर दिया? अस्वीकृत कर दिया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, मतलब दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा। किसने? गांधी जी ने। ठीक, चलिए रे। अब तो ये था आप लोगों का क्रिप्स मिशन। ठीक, अगर आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कंटेंट बड़ा अच्छा लगे और हटके लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9575322928 इस पर आप लोग हमें मैसेज कर देना, तो आप लोग को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए तो उसके लिंक आप लोगों के पास आती जाए। ठीक है, सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं आप लोगों के वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे, तो आपको कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप लोगों को सारी चीज़ें फ्री में मिलेगी। ठीक है, चलिए बने रहिए। इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।